अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ, देखने में वो बहुत ही छोटी चीज़ होगी, लेकिन ये पेपर में एक सवाल लाजमी आता है। लिसनिंग में आता है या रीडिंग में आता है, 2 से 3 नंबर या 4 नंबर, जितना भी 20 सवाल है या 25 सवाल है। अगर 20 सवाल हैं तो 5 नंबर का, अगर 25 सवाल हैं तो फिर 4 नंबर का ये सवाल होगा। और लिसनिंग या रीडिंग में मस्ट आता है। हो सकता है कि लिसनिंग में भी आ जाए और रीडिंग में भी आ जाए। तकरीबन 99% ये ज़रूर सवाल आता है टाइम के रिलेटेड। आज आपको मैं बताऊंगा कि कोरियन ज़ुबान में टाइम कैसे लिखते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे बोलते हैं, या और कैसे बताते हैं। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। पहले मैं आपको टाइम लिखने का तरीका बताऊंगा कि कोरिया में टाइम कैसे लिखा जाता है। वो सारा फार्मूला बताने के बाद फिर मैं उसके 5 से 7 फिक्रे बना के आपको बताऊंगा कि किसी से आपने पूछना हो कि आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे उठते हो, मैं इतने बजे काम पे जाता हूँ, मैं इतने बजे खाना खाता हूँ, कोई से भी फला फला 5 फिक्रे मैं आपको बताऊंगा। उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो टाइम में जो है वो फेल हो जाते हैं। वो सवाल को जो है वो नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि मुझे आता है, लेकिन जब पेपर में जाते हैं तो कहते हैं सर वो टाइम वाला सवाल जो है ना वो गुजर गया, पता ही नहीं चला, ये था वो था। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टाइम को कहते हैं शीगान। शीगान शीगान कहते हैं टाइम को। सो फ्रेंड्स, आपको मैं स्टार्ट करने से पहले 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ, 5 चीज़ें जो आपने पहले वोकैबलरी के तौर पर याद करनी है। उसके बाद फिर गिनती या जो मैंने आपको बताई हुई है। सबसे पहले टाइम में आता है घंटा, उसके बाद आता है मिनट, उसके बाद आता है सेकंड, और उसके बाद आता है हाफ। उसके बाद आता है एएम और पीएम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो घंटा है, घंटे को कोरियन ज़बान में कहते हैं शी। शी क्या कहते हैं? शी। मिनट को कहते हैं बुन। सेकंड को कहते हैं छो। उसके बाद जो आधा होता है, जैसे हम कहते हैं कि 2:30 बज गए हैं, 1:30 बज गए हैं, तो जो है उसको भी आप लिख सकते हैं, उसको कहते हैं फान। उसके बाद है एएम। एएम जो होता है उसको कहते हैं ओजोन। और पीएम को कहते हैं ओहू। फ्रेंड, ये जो है 1 2 3 4 5 6 लफ्ज़ आपने सबसे पहले याद करने हैं, अच्छे तरीके के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपने फिर टाइम लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहते हैं जी 3:35 हो गए हैं और 55 सेकंड भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम में जो घंटा होता है उसमें हमेशा प्योर कोरियन इस्तेमाल होती है, हम थू सेत ने थासो योसोत वाली। तो वो आपने घंटे में लगानी है सबसे पहले। तो ये क्या है? 3 को क्या कहते हैं? से। से। घंटे को क्या कहते हैं? शी। से शी। 35 वाली वही इल ई समसा वाली गिनती। तो 35 को क्या कहते हैं? समशिबो। तो ये मिनट को क्या कहते हैं? बुन। और इसके आगे फिर यही सानोकोरियन इस्तेमाल होगी, ओशिबो। छो। ये आपका टाइम है। साथ में आप इन निदा लगा दें बस, यानी कि सेशी समशी पोबुन ओशी ओ छो इन निदा।
3시 35분 यानी कि 35 मिनट और 55초। इसी तरह अगर ये AM में आ रहा है तो आपने इसके साथ ओजोन लगा देना है, और PM में होगा तो सिंपल ओहू कर देना है। ये जो ओजोन और ओहू है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है टाइम का। उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ जी 12:30 और 5 सेकंड, तो ये क्या है, सिंपल सा आपने करना है 12시 ये क्या है, जो है ना, ये मैंने बताया था ना, हाफ को कहते हैं फान, फान भी लिख सकते हैं आप, और समशिबुन भी लिख सकते हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और योलथूशी फान भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो छो है, ये आपको पता है कि टाइम कोई भी बताता है तो कहाँ छो का जिक्र करता है, लेकिन बताने के लिए ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये 2 मिसालें हो गई, एक मैं और लिख देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का आपने नोट रखना, जब आप पेपर में बैठे तो आपने देख लेना कि ओजोन की बात हो रही है या ओहू की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि उन्होंने लिखा होता है कि 13:15 और 25 सेकंड फॉर एग्जांपल। तो ये जो एक है ना, और नीचे वो जवाब में क्या करते हैं कि ओजोन जो है ना हंसी कर देते हैं और ओहू हंसी कर देते हैं। तो अगर फिर लड़के उधर जो है ना उनको समझ नहीं आती कि ओजोन किसको कहते हैं, PM को कहते हैं या AM को कहते हैं, तो उसकी वजह से ये सवाल गलत हो जाता है। तो आपने ये याद हमेशा बात रखनी है कि ओजोन AM होता है और ओहू PM को कहते हैं। तो इसका फिर क्या होगा, ओहू। तो आपने फिर लिखना है ओहू हंसी 15분 이십 ओ छो। तो ये आपका टाइम हो गया। ओहू हांची 15분, हांची 1 बज गया, 15분 यानी कि 15 मिनट, 20 ओ छो। तो ये देखें, ये सबसे आसान तरीका था टाइम का, ये जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ कि मिसाल के तौर पर आप टाइम पूछना कैसे है, बताना कैसे है, और उसके बाद जो है कोई मैं 4-5 फिक्रे आपको बताता हूँ ताकि आप रिवीजन करें, आपको फ़ायदा होगा उसका। जैसे मैं कहता हूँ कि 지금 몇 시예요? 지금 지금 몇 시예요? इसी से टाइम पूछना होगा। 지금 몇 시예요? अब कितने बजे हैं? या अभी टाइम क्या हुआ है? तो फॉर एग्जांपल बजे हुए हैं जी 8:40 15 सेकंड, यानी कि 8:40 हुए हैं 15। आप क्या कहेंगे कि 8시 40분। ये सिंपल वही है काई शी वाली घंटे में, और वो जो साइनो कोरियन वाली है सा शी बुन, आगे शिबोचो। सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि मैं रात को 8 बजे, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। 저는 10시에 자요। 저는 10시에 자요। मैं 10 बजे सोता हूँ। 저는 10시에 자요। मैं 10 बजे सोता हूँ। 저는 아침에, 저는 아침 5시에 일어나요। 저는 아침
थासो शिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। छोनन मैं, छोन भी लिख सकते हैं और छोनन भी लिख सकते हैं। छोनन मैं आचिम सुबह थासो शिए 5 बजे इरोनायो उठता हूँ। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जागना और जगाना ये दो लफ्ज़ अलग-अलग है। ये मैंने लिखा है कि मैं 10 बजे सुबह 5 बजे उठता हूँ। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 5 बजे जगा देना, तो उसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा, इधर तो ईरो नादा हो रहा है इस्तेमाल, ये असल में है ईरो नादा। जब ये चेंज होगा तो फिर ईरो नायो में चेंज होगा, ईरो नायो। ठीक है, यहाँ तक है, सॉरी ईरो नायो, ये ईरो नायो में चेंज होगा। जब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, तो फिर कैसे लिखना है? आचिम 아침 5시에 깨워주세요. 깨우다, 깨우다 कहते हैं कि जगाना, जागना और जगाना। जागना कहते हैं इरोनादा वेकअप, और जो है जगाना जो होता है केऊदा, केऊदा चेंज होगा केवो चूसेयो कि जगा दीजिएगा। मेहरबानी करके भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह था टाइम है, फ़िक्रे जितने मर्जी बनाएं कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे सोता हूँ, ठीक है, मैं इतने बजे दोपहर का खाना खाता हूँ। मसलन आप कहते हैं जी मैं 열두시에 점심을 먹어요. मैं 12 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ। मैं 8 बजे काम से छुट्टी करता हूँ। 저는 ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 저는 8시에 일을 끝나요 या 퇴근해요 या 일을 마치어요, ये सभी एक ही लफ्ज़ है। 퇴근하다, 해요, 마치다, 마치어요, ये सब का मतलब है कि इतने बजे छुट्टी करता हूँ या इतने बजे काम ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये था टाइम आपका, ये बहुत ही अहम है। अभी आप फ़िक्रे बनाएं, मैं इतने बजे क्लास में जाता हूँ, मैं इतने बजे घर वापस आता हूँ, इतने बजे मैं सुबह उठता हूँ, इतने बजे जागता हूँ, इतने बजे सोता हूँ। ये सारे आप फ़िक्रे बनाने की ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं आपने भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।